हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30 हो चुके हैं। तो मैंने नहा धो लिया था, थोड़ा सा बाथरूम की सफाई वगैरह भी करी थी और यहाँ पे मैंने नहा के पूजा पाठ वगैरह कर लिया, आप देख सकते हैं मंदिर में। तो और अब मैं बनाने जा रही हूँ बाल, क्योंकि बाल ना मैंने सोती हूँ तो मैं क्लेचर हटा देती हूँ, छुपता है इसलिए। और मेरा एक क्लेचर इसने पता नहीं शायद बैठ के उस तरफ डाल दिया है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। और मैं सोचूं बाल बना लूं, अभी फिर काम नहीं होता है कुछ, कर बाल वाल नहीं बन पाते हैं, और चीज तो कर ही लेती हूँ मैं। तो चलिए मैं बाल बना लेती हूँ अपने, उलझ गए हैं बहुत। तो गाइस मैं जब बाल वाल बनाती हूँ ना तो बाल अंदर ही झड़ जाते हैं। तो वैसे ना आजकल कम झड़ रहे हैं मेरे बाल, क्योंकि मैं ये मोटी कंघी से बाल बनाती हूँ ना, जो बड़ी चौड़ी वाली होती है, तो इससे बाल कम उलझते हैं और कम झड़ते हैं। तो मैं ड्रेसिंग टेबल में कंघियाँ वंघियाँ सब कुछ रखती हूँ। मेरे बच्चा फैला देता है इधर उधर, छोटे बेटा है ना मेरा, इधर उधर सामान कर देता है। मैं कितने ही अच्छे से रखती हूँ, फिर वो ऐसे ही फैलाना शुरू कर देता है। टेबल में वो चीज़ें यहाँ हो वहाँ सारा सामान वो गिरा देता है जो भी उसके हाथ में पड़ता है। तो मैं इनको रखने की और जगह तो है नहीं, इसीलिए मैं यहीं पे रखती हूँ। फिर भी कोई ना कोई छेड़खानी करता रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही रख दूँ। तो फिर मैं आराम से फटाफट अपने बाल वाल बना ली थी यहाँ पे। और मैंने क्लेचर लगा लिया था, क्योंकि मेरे को नीचे ना ऐसे खुली पौनी बनाओ तो गरम गरम सा लगता है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ रेडी हो चुकी थी, मैंने क्रीम व्रीम लगा ली थी। ये ईशु क्रेश, इसने पेस्ट फेंक दिया है नीचे, उठा ले। तो कर लिया ब्रश वगैरह सब, भी गीले कर दिया था। तो ये दोनों उठ गए थे और यहाँ पे ब्रश पेस्ट एक्सरसाइज वगैरह कर लिए इन लोगों ने। मैंने भी कर ली थी। ये तो अपना चल चल के एक्सरसाइज कर, और उसने कर लिया सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, फिर मैंने नहाना धोना किया और फिर थोड़ा सफाई वगैरह भी करनी थी बाथरूम वगैरह की, तो सफाई करी और थोड़ा पूजा पाठ कर ली थी। आज से शुरू हो रहे हैं पितृ श्राद्ध। आज है पहला, आज पहला श्राद्ध नहीं है, आज पितृपक्ष का कुछ वो रहता है, तो आज वो है और कल से श्राद्ध स्टार्ट है तारीख से। उसके बाद फिर त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं, पहले श्राद्ध है, फिर नवरात्रे होंगे स्टार्ट, फिर दिवाली वगैरह ये सब त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, तो इसने भी बाल वगैरह बना लिया, अच्छा लग रहा है बाल काट के, बहुत बढ़िया। ए सुनाई अपने बाल गीले कर लिए थे और बाल गिरा देगा, मैंने यहाँ पे साइड में रख दी है। उसमें ना कल रात इसको भूख लग रही थी, तो इसने क्या खाया था? नहीं, चने, भुने हुए चने खाए थे, तो उसी का ये कटोरे में रखा हुआ है ना, थोड़ा सा इसको भी दिया। इसने आते ही देखो सामान गिराना शुरू कर दिया। ईशु नहीं, तो चने के कटोरे वगैरह छिकल है इसमें, छिलके वगैरह, तो ये गिरा ना दे, इसीलिए मैंने ऊपर कर दिया कटोरा। और नाश्ता मैंने बना दिया है, अभी आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने नाश्ते में क्या बनाया है। तो गाइस मैंने नाश्ते में बनाया था आज पोहा, जिसमें मैंने मूंगफली, करी पत्ता, आलू को बारीक कट करके फ्राई करके यहाँ पे बनाया था। अच्छा बना था, और थोड़ा सा ऊपर से नींबू निचोड़ दिया था। तो यहाँ पे चाय और हमारा पोहा तैयार है। तो अब हम नाश्ता कर रहे हैं। तो मैंने इसके पापा के लिए, इसके लिए, सबके लिए, इसको पसंद है पोहा, बड़े बेटे को, तो इसको बना के दे दिया था मैंने। और यहाँ पे अभी करने लगा था फुल मस्ती इसके साथ। तो गाइज़ यहाँ पे खाना बता रहा था कि मेरे क्लास का एक फ्रेंड है जिसका नाम है आदित्य, वो मुझे मोटा मोटा कह के चिढ़ाता है। तो मैं इससे कह रही थी अगर मोटा कहता है तो कोई बात नहीं, तू तो है ही पतला करके, तुझे क्या है वो है करके। अगर मोटा भी कहेगा तो पतला है, तू मोटा हो जाएगा थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसे बोल रहा था कि वो मुझे ऐसे चिढ़ाता है कि पतला पतला नहीं, मोटा मोटा कहता है करके। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बच्चे तो अपना आपस में कुछ ना कुछ शैतानी करते ही रहते हैं, कभी कोई तो कहता है। मैंने भी उससे बोल दिया तू अपना वेट कम कर करके। तो इनकी यही बातें होती रहती हैं। तो ये सब कुछ घर पे बताता है, स्कूल में जो कुछ भी होता है इसका। तो अपने फ्रेंड्स के बारे में यहाँ घर पे बोल रहा था कि वो मुझे ऐसा कहता है।
तो ना बच्चे पहले ये भी बचपन में मोटा मोटा था, लेकिन बाद में बच्चे छट जाते हैं, जैसे बड़े बड़े होते रहते हैं ना तो बच्चे थोड़ा अलग अलग होते रहते हैं। कभी मोटे हैं जो छोटे में, वो पतले हो जाते हैं, जो पतले हैं वो मोटे हो जाते हैं। और इसके पापा नहा के आ गए थे, यहाँ पे पानी पानी हो रहा था, इन्होंने ऐसे ही पहन ली थी बनियान अपनी। और यहाँ पे देख सकते हैं बेटे को, इसने पेन से खेल रहा है तो वो उसके पास पेन लेने जा रहा है। मैंने इसको नहलाया नहीं है, मैंने सोचा इसको नहलाऊंगी, पर नहलाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने इसीलिए इसका डायपर भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि उसके बाद फिर मैं इसका डायपर चेंज करूँगी। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देती हूँ थोड़ा सा, और इसके नहाने तक मैं फिर इसको नहला दूँगी, थोड़ी देर बाद नहला दूँगी। तो मैंने बड़े बेटे से बोला, ये आटे का खेल करने लग गया था, इसको ना आटा चाहिए होता है, तो उसकी कभी रोटी बनाता है, कभी कुछ करता है, खेलता रहता है। तो इसके पापा से मैंने बोला आज मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश बताई है करके, बहुत ज़्यादा बारिश बताई है। तो इसके पापा से पूछा मैंने ऐसे ही कि आज छुट्टी होगी कि नहीं होगी इसके स्कूल की कल, तो कह रहे हो नहीं होगी करके। तो हमने बोला ऐसा मत बोलो, हो जाएगी करके। तो ये कह रहा नहीं पापा मुझे तो स्कूल नहीं जाना है, कल छुट्टी होनी चाहिए करके। उसको मन है, इसका मन होता है कि करणपुर में नहीं जाऊँ मैं करके। अगर यहाँ से भी जाना होता है तो कहता है कि मैं यहीं आऊँगा करके, यहीं से अप डाउन करेंगे। तो इतनी दूर से बार बार हो नहीं पाता है, बच्चा भी है। तो इसके पापा भी कह रहे थे नहीं नहीं छुट्टी नहीं होगी, अगर बारिश बहुत तेज़ होगी तो क्या पता हो भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अब तो गाइस ये इसके साथ यहाँ पे खेल रहा है और बातें कर रहा है। मैं आटे के साथ फिर से इसका खेल शुरू हो गया। मैंने इससे कहा कि तू नहा ले जाके, तो ये बोलने लगा कि अभी नहीं नहा रहा मैं, पहले आप भैया को नहलाओ। तो मैंने बोला इससे जाओ, कल से स्कूल है तो फटाफट से नहा ले, फिर फ्रेश होगा तो अच्छा लगेगा, और बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं होंगे। तो नहाएगा रोज़ के रोज़ तो पसीना साफ़ हो जाएगा। और बाहर देख सकते हैं आप, मौसम हो गया है, धूप आ रखी है, तो अच्छी खासी धूप आई हुई है, बाहर से रोशनी भी आ रही है अंदर को। तो मैं पर्दे हटा देती हूँ, थोड़ा सा अंदर भी धूप हवा पानी हो, तो इसीलिए यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। तो मैं बाहर थोड़ा सफाई वगैरह कर रही थी, तो झाड़ू वगैरह लगा के आई जहाँ जहाँ पे गंदा हो रहा था। तो मैंने सारे सोफ़े वोफ़े हटा के सारी धूल मिट्टी साफ़ करी, क्योंकि कब से सफाई नहीं हुई थी, पीछे नहीं हो पाती, आगे आगे हो जाती है। तो मैं कमरे में आई तो यहाँ देख सकते हैं डेली की टैबलेट्स हैं, सप्लीमेंट। ये अपने मुँह में ना एक गोली चूर के खा गया था। तो मैंने कहा इस समय इसके पापा अपना ऑफिस का काम करने चले गए थे और बेटा अपना नहाने चले गया था। तो ये अकेला था कमरे में। ये मुंह से खोल देता है, क्योंकि वो गोल वाला तो है नहीं ढक्कन उसका, वो मुंह से एकदम से खुल जाता है। तो ये खाने लग गया था वो टैबलेट। इसने एक टैबलेट तो चूर दी थी अपने मुंह से चबा चबा के। फिर मैंने बाकी की जितनी भी इसने निकाली हुई थी बाहर, सारी मैंने डब्बे में रख के संभाल दी। इसके पास अगर कोई भी चीज़ ऐसी देखता है ना, ये खोल देता है, इसीलिए मैंने इसको हटा के कहीं कोई इसके पास रखती हूँ, ताकि इसको देख रेख हो सके कि ये कोई चीज़ मुंह में ना डाल दे, कुछ कर ना दे। इसीलिए मुझे डर लगती है। वैसे तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी ना बाई चांस अगर कुछ हो जाता है तो। परसों मैं इसको नहलाने के लिए बाथरूम में ले गई, ये साबुन नहीं खाने लग गया था, क्योंकि मैंने इसके मुँह से साबुन हटाया। तो ये ऐसा है, बच्चे कुछ समझते तो हैं नहीं, अभी कुछ भी चीज़ मुंह में डाल देते हैं, तो देखना पड़ता है। वो गया था नहाने, वरना अगर वो होता बेटा तो वो इसको ज़रूर देख लेता और वो बता भी देता है मम्मी ऐसा ऐसा है। तो मैंने इसके हाथ से सारी वो सप्लीमेंट हटा दिए थे। और देखो ये कैसे मस्त हो रहा है, और मेरे ना दांत काट रहा है यहाँ पे, ये देखना, ये देखो ये मेरे कंधे में दांत काट रहा है जोर जोर से। इसके ना दांतों में अब दांत आ रहे हैं, तो 4 दांत तो इसके आ ही गए हैं, अब धीरे धीरे और दांत भी आने लग रहे हैं। तो इसको ना ऐसे करता है, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से काट रहा है मेरे, ये देख सकते हैं इसको। अभी भी सोच रहा है कि काटूं। कभी अपने पापा के भी ऐसे हाथ पैर में काटता रहता है, कभी कान में काटता है, ऐसे ही करता रहता है। कल मेरे पैर में भी इसने काटा था ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा काट दिया करके। तो ये भी खुश हो जाता है ऐसे देख के। अब मैंने इसको ज़मीन में रख दिया है ताकि थोड़ा चले। देखो कैसे जा रहा है, वहाँ भी जाने की सोच रहा है बाथरूम में, लेकिन बंद है वो, वरना वहाँ घुस जाता। अगर वो उस देख लेता कि भैया वहाँ नहा रहा है तो वहीं चला जाता है। तो मैंने ये सोचा देखो इसको थोड़ी यहाँ पे। तो गाइज़ अब ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब ना इसे जो भी सामान दिखता है ना, यहाँ पेन वगैरह ये सामान टेबल में, और यहाँ पे खाली बोतल रखी हुई है, मैं इसको
भर के रखूँगी। अभी यहीं पे रख देती हूँ, इकट्ठी तो सारी भरूँगी मैं। तो यहाँ सारे सामान गिरा देता है, यहाँ पे रख दिया था मैंने स्टूल लेके मैं चली गई थी बाहर बैठने के लिए, क्योंकि ना बाहर अच्छा हो रहा था, धूप भी आ रही थी तो मन कर रहा था कि धूप में बैठ जाऊँ थोड़ी देर। तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे। तो बाहर आ गई हूँ मैं, दरवाजे को पूरा खोल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ इसको खोल लिया था जाली का दरवाज़ा, और यहाँ पे थोड़ा छाँव सी थी तो मैं यहाँ बैठ गई थी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा पेड़ वगैरह सब कुछ साफ़ साफ़ लग रहा है, क्योंकि ना बारिश वारिश हो गई थी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसकी साइकिल, और ये डस्टबिन भी मैंने बाहर ही रखा है, क्योंकि डस्टबिन इसीलिए रखा था ना, कूड़ा वाला आता है तो मैं बाहर कर देती हूँ। लेकिन आज कूड़ा गाड़ी आई नहीं, हम लोग देख रहे थे कि आएगी लेकिन आई नहीं, क्योंकि सुबह कभी जल्दी आ जाता है वो, कभी कभी थोड़ा सा लेट आता है, कभी तो 12-1 बज जाते हैं तो उस टाइम पे आता है, तो वो काफ़ी लेट हो जाता है। तो कल तो आया था, कल कूड़ा रखा हुआ था मैंने बाहर, तो कल आ गया था टाइम पे, लेकिन आज नहीं आया। और संडे इन लोगों की होती है छुट्टी, तो जैसे ये कोई आते नहीं है तो ऐसा लगता है कि कोई काम अगर किसी चीज़ की वजह से अटक जाता है ना, तो फिर वो होता ही नहीं है, तो उसकी वजह से लेट हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं मेरा बेटा ना मुझे देख के बाहर को आने लग गया है, क्योंकि इसको ना जैसे ही दरवाज़ा खुला देखा नहीं इसने, और थोड़ा सा बाहर का एरिया देखा नहीं है, फट बाहर आ जाता है जल्दी से। तो मैंने कहा चलो आने दो थोड़ी देर। आज मैंने सफाई भी करी थी तो बाहर की भी तो साफ़ हो रहा था, तो मैं इसको नहलाया भी नहीं था। मैंने कहा तब तक अपना आप ये बाहर थोड़ी देर धूप में रहते हैं, धूप में अच्छा भी लगता है, बार बार अंदर ही अजीब सा हो जाता है, तो थोड़ा बच्चे को भी खुला चाहिए होता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं भी यहीं पे बैठी हूँ तो ये भी आ जाएगा थोड़ी देर। तो ये देख सकते हैं पूरा मौसम इतना अच्छा हो रहा है, धूप आ रखी है। अब धीरे धीरे ना बादल भी आने लग गए हैं, आप देख सकते हैं उधर से बादल आ रहे हैं पूरे काले काले से, क्योंकि बारिश बताई हुई है। देखते हैं मौसम कैसा होता है आज। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, सीढ़ी यहाँ पे यहीं पे खड़ा हो रखा है, ये देख सकते हैं इसको खड़े होके बाहर देख रहा है, क्योंकि ये कभी आया ही नहीं ना, बहुत कम आता है, हम लोग फिर कहीं चले जाते हैं। तो ये है सामने की आंटी, जो मेरा बेटा इनको बहुत अच्छा मानता है, दादी दादी कहता है, तो ये भी मेरे बच्चों को अच्छा मानती है। तो ये बातें करते रहती हैं, आते जाते ऑफिस में ही काम करती हैं ये भी, इनका भी यहीं पे क्वार्टर है। तो यहाँ पे इस ईशू को देख के बातें कर रही थी, कि बोल रही थी उससे बाई कर करके, बाई बोलो बोल रही थी। मैंने इससे कहा बाई करो, ये समझता नहीं है ना, अभी देखा ही है इसने पहली बार, मतलब ज़्यादा इतना बच्चा अभी छोटा है तो इतना जानता नहीं है, वो नहीं करता, धीरे धीरे बच्चे को आदत होगी, क्योंकि खाना भी पहले ऐसी था, वो भी नहीं करता था। तब ये कह रहा बाई करके, और हंस भी रहा है, देख भी रहा है उनको, तो बातें करती रहती है। फिर वो चली गई थी अपने काम पे, और यहाँ पे देख सकते हैं यहीं खड़ा हुआ था। तो मैंने इससे बोला कि चलते हैं अंदर, लेकिन नहीं, ये इसका अंदर जाने को बिल्कुल मन नहीं था। तो गाइस यहाँ पे मैंने ना तार ऐसे लटका के रखा है, जो मीटर का तार है ना, ऐसे फोल्ड किया है, क्योंकि बंदर आते हैं ना उसमें लटकते रहते हैं। और ये देखो ये मेरे साथ यहाँ पे छेड़खानी कुछ ना कुछ करता ही रहता है, शरारत। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठते हैं, और कुछ देर फिर अब फ्री होके बैठी ही थी, तो मैंने कहा पापा को ज़रा फ़ोन कर लूँ, मम्मी को। तो वहाँ फ़ोन लगाने के लिए बात कर रही थी मैं, और तो फिर मम्मी घर पे थी नहीं, तो पापा से ही बात हुई। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आम के पेड़ हैं, इसमें खूब सारे आम होते हैं, इसमें नहीं होती, इसके पीछे वाले में बहुत ज़्यादा आम होते हैं। ये तो पता नहीं, मेरे ख्याल से गुठली से ही खाली हो रखा है पेड़। ये देखो ये फिर से रेंगना शुरू कर दिया इसने। तो मैंने कहा आज बहुत टाइम बाद फ्री होके बैठी हूँ, और ये नहा के आ गया है बाहर, अच्छा लग रहा है, नहा के अच्छा लग रहा है, और बाल काट के ना छोटा सा मुँह भी लग रहा है इसका। तो बोल रहा था मैं नहा के आ गया खुद से, तो मैंने कहा चल थोड़ी देर धूप में बैठ जा। तो ये भी धूप में बैठ गया था। अपने धूप में बैठने के लिए पानी की बोतल वगैरह, स्टूल ला के रख दी थी इसने, सब कुछ इसको भी अच्छा लग रहा था मैं बाहर बैठूं, तो मैं अपना भी बैठूंगा करके ऐसे सोच के ना ये आ जाता है। कल भी मेरा मन था बैठने का, लेकिन कल उतनी धूप थी नहीं, मैंने इसके पापा के क्रॉक्स ना साइड को कर दिए, क्योंकि अंदर नहीं रखने देती हूँ मैं, मिट्टी विट्टी ना इसमें आ जाती है, तो अंदर पूरा मिट्टी हो जाता है और चींटियाँ होने लगती हैं। तो मैंने बाहर ही उतार दिए थे। और यहाँ पे फ्रिज में सेब रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको बाहर बैठ के खा लेते हैं, काट कूट के मैं बाहर ले आई थी। मैंने दे दिए थे अपने बेटे को सेब खाने के लिए, इसका मैंने कहा थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, और धूप में बैठे बैठे खाए भी जाएंगे, क्योंकि इतने सारे रखे हुए हैं ना, हमने
कभी मन होता है, कभी टाइम नहीं होता है, कभी टाइम होता है, तो फिर मैंने कहा ऐसे ही रह जाते हैं वो, इससे बढ़िया बाहर बैठ जाते हैं धूप में। तो आज है हाट, हमारे यहाँ लगती है आज मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट भी लगती है और सैटरडे भी लगती है, 2 लगती हैं। तो इस बार हम सैटरडे वाली में गए नहीं थे, इस बार हम जाएंगे ट्यूसडे, आज वाली में जाएंगे, क्योंकि अब कल हमें जाना होगा वहाँ और सब्जियां हैं नहीं, तो सब्जियां लेके आएंगे। कल थी खाली बीन्स की सब्ज़ी पड़ी हुई थी फ्रिज में। हम इस बार सैटरडे मार्केट भी नहीं गए थे क्योंकि सब्जियां थी उस वक्त, तो हम लाए भी नहीं। अब आज हमने सोचा है कि जाएंगे, सब्जियां लेके आएंगे, और सब्जियां वहाँ भी चाहिए होती हैं, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज देखते हैं क्या होता है। शाम को सब्जी वब्जी ले आएंगे, फिर वहाँ के लिए भी चाहिए कुछ सब्जियां, यहाँ के लिए भी चाहिए, तो इसीलिए। तो ये और मैं बाहर फ्रूट खा लेते, मैंने कहा चल क्रेश खा ले करके, थोड़ा अच्छा भी लगता है, फ्री टाइम है, तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे खा लेते हैं कुछ करके। धूप में बैठे हुए थे, अब धीरे धीरे तो धूप में ही बैठने के दिन आने वाले हैं। तो यहाँ पे मौसम देख सकते हैं, बादल से थोड़ा और ढक गया है, और ढक गया, धीरे धीरे पूरे बादल बादल हो जा रहे हैं। तो गर्म भी बहुत हो रहा है धूप में बैठ के। और देखो बारिश का क्या है क्या नहीं, इस बार बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अगस्त या सितंबर स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाती है बारिश। अगस्त में तो पूरी रहती है, सितंबर स्टार्टिंग में ख़त्म हो ही जाती है, लेकिन इस बार सितंबर भी चल जाने को है, लेकिन बारिश बंद नहीं हो रही है, बारिश हो ही रही है। तो पता नहीं क्या है इस बार, सड़कें वड़कें भी सब बंद हैं। पहाड़ के एरिया में तो ऐसी ही दिक्कत रहती है, क्योंकि पहाड़ का एरिया तो वैसे ही उतना वो रहता है ना, चट्टान वट्टान वाला, तो वहाँ ऐसे ही रहता है। तो देख सकते हैं आप मौसम तो का। जब मैं आ गई हूँ अंदर, क्या बनाना है आज खाना, क्या सीटी लगानी है उसमें, 4-5 सीटी लगानी है, फिर उसके बाद मैशर से उसको वो करना है और क्रीम डालनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। अच्छा, और साथ में उड़द है। उड़दी तो है वो कुकर में। हाँ वो उबालनी है। नमक वगैरह भी डालना है क्या उसमें? हाँ नमक से तो पहले। ठीक है। इसमें आ चुकी हूँ यहाँ किचन में, इसमें हमने बनाया था पोहा, तो ये कढ़ाई साफ है, इसको रख देती हूँ साइड। और यहाँ पे रखे हैं उड़द भिगा के, तो ये पानी चेंज करना है इसी में, ठीक है। तो इसमें ही पानी, तो गाइस इसमें उड़द की दाल भिगा रखी, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं। तो ये कल रात भिगाई हुई थी, इसमें मैं डाल देती हूँ। तो इसमें है यहाँ पे रखा हुआ तेज पत्ता, तो इसमें डाल देती हूँ मैं। दो तेज पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं, और थोड़ा सा इसमें डालती हूँ नमक यहाँ पे। तो इतना सा मैंने यहाँ पे नमक लिया है, थोड़ा और डाल देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे नमक और तेज पत्ता मैंने कर दिया है। अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ और इसमें लगा देती हूँ ढक्कन। तो इसको सीटी आने तक अच्छे से गला लूंगी, है ना। तो इसको गलने देना है, सीटी का गैस कम कर देती हूँ थोड़ा सा। तो इतने में इसको 6-7 सीटी तो लगानी पड़ेगी कम से कम गलाने के लिए, देखते हैं। फिर उसके बाद मैं मैशर से इसको मैश कर दूंगी, अच्छे से मसलना है। तो आज बनाने जा रहे हैं क्या, तो गाइस आज बनाएंगे दाल मखनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर वगैरह रख दिया है, इसको सीटी आने देते हैं। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा बैठते हैं, और मैंने आपको दिखा देती हूँ क्या। तो मैंने पहले की हुई थी, आपने देखा होगा। और थोड़ा सा ना मैंने ये जो खाट रखी है इसकी साइड में पूरी यहाँ मिट्टी सीमेंट वगैरह निकला हुआ था, तो मैंने ये पूरा साफ किया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ। और ये सीमेंट तो उखड़ता ही रहता है, ये सरकारी क्वार्टर है तो यहाँ का कुछ ना कुछ तो
ऐसे ही रहेगा, इसमें रेत वगैरह मिक्स है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मैंने यहाँ पे पूरा साफ किया है और यहाँ कपड़े वगैरह धो के डाल दिए हैं सुखाने के लिए। गाइस यहाँ पे कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम और वो खुरापाती कुछ ना कुछ कर ही रहा है वहां बैठ के। ये ना एरो वाला मुझे लगाना है, मैं इसको लगा देती हूँ सोच रही हूँ, तो इसको लगाती हूँ। एरो गार्ड, एरो डार्ट कहते हैं इसको, मुझे नहीं पता था क्या कहते हैं। मैं कहीं और लगाती हूँ, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। जितना मैं हूँ ना उतना ही लगा देना, पहले मैं चेक करूँगा कितनी हाइट का हूँ, फिर आप उसी तरफ लगा देना, ठीक है? चल आ गया। तो गाइज मैं इसको लगा देती हूँ, ऐसे ही पड़ा है ना, इधर उधर ही होता रहेगा। आज छुट्टी भी है, फिर कल से स्कूल हो जाएगा तो कल टाइम नहीं होगा। तो आज है तो मैं तब तक इसको कर देती हूँ फिट। सोच रही हूँ कहाँ पे करूँ, करती हूँ, देखती हूँ कहाँ करना है। मैंने यहाँ पे इसके लिए लगा दिए हैं एरो डार्ट। इसमें ये एरो फिट कर रहा है दूर से, इसमें बीच में निशाना मारना होता है, पॉइंट है, उस पॉइंट में इसको लगाना होता है। तो ये देखो जहाँ पे ऐसे दूर से करना पड़ता है, यहाँ पे खड़े रख के वहां करना होता है। कभी यहाँ पर लग जा रहा है, कभी यहाँ पर लग जा रहा है, मुझे यहाँ पर पास में आके लगाना पड़ता है। क्या करूँ मैं, बताओ? करो फिर, एरो मारो उसमें। अरे कैसे मारूं? और ये टब देखो यहाँ पे, इसने ये ना इसमें बॉल डाल के खेलता रहता है, तो मैं इसको हटा ही देती हूँ यहाँ से, कहीं और रखूंगी इसे। तब तक के लिए मैं इसको सोच रही हूँ कि यहाँ पे कहीं रख दूं टब को। ये मैंने लिया था इसको नहलाने के लिए, छोटे वाले को। तो यहाँ पे देखो ये कहाँ लगाना है और कहाँ लगाना है, उसमें लगाना। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।